सबक का 5वां दिन ज़ुबानी तफ़हीम। इसके बाद जो आपकी अगली सरगर्मी है किसी भी सबक के मुतालिक वो है आपकी तफ़हीमी सवालात। वो आप पहले तफ़हीम से मुराद ये है कि आप उसके मुतालिक उस सबक के मुतालिक बच्चों से सवालात करें, बच्चों से ज़्यादा सवालात करें ताकि बच्चों को उस सबक का तसव्वुर बच्चों पे वाज़ेह हो जाए। जैसा कि हमने काली गंदम पढ़ी है तो हम बच्चों से जब इसके मुतालिक सवालात पूछेंगे तो हम बच्चों से पूछेंगे आपको सबसे बड़ी बात इसमें क्या लगी? अच्छा एक बात तो बताइए ज़रा, इसमें सिया गंदम जो है जो वो थी इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी, पहले बहुत मगरूर हो गई थी, आपको अच्छा लग रहा था ये? अच्छा, और बताइए कि इसमें गंदम को कौन सा दरख्त समझा रहा था? बरगद के दरख्त ने गंदम को बहुत समझाया था। अच्छा, क्या गंदम बात मान गई थी? जी हाँ, गंदम बात नहीं मानी थी, उसको इसी बात की तो सजा मिली थी, है ना? तो मुझे जल्दी से बताइए कि इससे क्या साबित हुआ? हमें दूसरों की बात मान लेनी चाहिए ना? जब कोई बात कह रहा हो तो उसको बात मान लेनी चाहिए। इन सवालात का मकसद बच्चों में सबक के तसव्वुर को ज़्यादा वाज़ेह करना होता है। जब हम बच्चों से इस तरह से सवालात पूछते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो सवालात हैं वो बच्चों की हकीकी ज़िंदगी से भी कुछ न कुछ मुमासलत रखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा, जब आपको कोई बात कहता है तो आप सुनते हैं क्या? उसकी बात मान लेते हैं? गंदम की ने अच्छी बात तो नहीं की थी ना, उसने बात नहीं मानी थी। इस तरीके से हम सबक के तसव्वुरात को बच्चों के जहन में पुख्ता करते हैं और बच्चों से उनसे मुतालिक सवालात पूछते हैं जो सबक में और उनकी हकीकी ज़िंदगी में मुताबिकत रखते हों। इसका मकसद बच्चों में इस सबक का बच्चों में मुख्तलिफ रब्त पैदा करके हम इस सबक के मुतालिक बच्चों के बहुत सारे तसव्वुरात को वाज़ेह करते हैं। बच्चों की सोच डेवलप होती है और इसके साथ साथ बच्चों में बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक तनकीदी या बेहतरी की तरह से सोचने की महारत उनमें